अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अच्छी अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। अच्छा जी, स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पता है कि थ्योरम और सारा सिलेबस ही कम हो गया है। तो इस चैप्टर में पहले हमने 12.1.1 करना था और उसके बाद अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 12.1.4 करना है। तो वो मैं आपको समझाने लगी हूँ अब। इससे पहले मैं आपको समझने की एक ईज़ी टिप बताती चलूँ कि स्टूडेंट, जब भी आपने मेरी या किसी की भी कोई वीडियो देखनी है या किसी भी टीचर से आप कुछ समझने जा रहे हैं ना, तो आपने वो टॉपिक खुद घर से एक बार पढ़ के जाना है, ताकि आप थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करें कि हमें भई यहाँ से समझ नहीं आ रहा, यहाँ से आ रहा है। जब आप एकदम से टीचर की बात सुनने लगते हैं ना, बिल्कुल मतलब कि जाके बिल्कुल ब्लैंक होके, तो फिर आपको इतना अच्छा समझ नहीं आता। खैर, आप लोग एक दफ़ा खुद पढ़ लीजिएगा, उसके बाद मेरी वीडियो देखिएगा तो होप सो आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। खैर, बोर्ड में आपको ये स्टेटमेंट दी होगी, ये डायग्राम वगैरह आपने खुद से करनी है ड्रॉ, और सारा गिवन वगैरह खुद लिखना है। स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। क्या स्टेटमेंट है? एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स। अच्छा जी, एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करना भी खुद एक से काम है। अगर आप लोगों को समझ नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपको ड्रॉ करना सिखा दूंगी। एंगल बाइसेक्टर अब क्या है? अब एंगल बनता किस तरह से है? ये दो लाइंस है, मतलब कि इनको हम आर्म्स ऑफ एन एंगल कहते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज ये है, थोड़ी सी रफ बन रही है क्योंकि मेरे पास स्केल वगैरह इस वक्त नहीं है। ये एंगल है इन दोनों के दरमियान। लेट्स सपोज ये है आपके पास 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो उसका जो बाइसेक्टर होगा ना, वो इस तरह से दरमियान में ड्रॉ होगा, यानी कि 30 डिग्री का इधर रह जाएगा और ये वाला एंगल भी 30 डिग्री का होगा। बाइसेक्ट कर देगा यानी हाफ हाफ में डिवाइड कर देगा। ठीक है, अब वो कह रहे हैं बाइसेक्टर की समझ आ गई। अब वो कहते हैं इस बाइसेक्टर पर, ये जो बाइसेक्ट करे इस पर कोई अगर पॉइंट होगा, वो पॉइंट इस आर्म से और इस आर्म से बराबर फासले पर पड़ा होगा। इक्वी डिस्टेंट का मतलब होता है बराबर फासले का, यानी कि अगर ये वाली लाइन जो है ओ ए से ये 2 सेंटीमीटर के फासले पर है, तो ये पॉइंट ओ बी से भी 2 सेंटीमीटर के ही फासले पर होगा। ये चीज़ आपने प्रूव करनी है, बहुत इजी है। देखिए, जैसे लास्ट थ्योरम में हमने किया था, इधर दो ट्रायंगल्स बना लेनी है हमने। दो ट्रायंगल्स में कोई सी भी तीन चीज़ें, तीनों एंगल कर लें, तीनों साइड्स कर लें, दो एंगल एक साइड कर लें, एक एंगल दो साइड्स कर लें, कोई भी तीन चीज़ें आपने इक्वल प्रूव करनी है और फिर खुद से लिख देना कि भाई जब ये ट्रायंगल्स कंकरेंट हैं यानी कि सेम है, तो ये चीज़ भी सेम होगी। अच्छा चलिए, अब गिवन में हम वो चीज़ लिखते हैं कि ये स्टेटमेंट पढ़ने से हमें क्या लग रहा है कि एक एंगल का हमने बाइसेक्टर ड्रॉ किया हुआ है और उस बाइसेक्टर पर एक पॉइंट है। ठीक है, अब पॉइंट पी जो है वो ओ एम पर है, और ओ एम क्या चीज़ है? बाइसेक्टर है एंगल ए ओ बी का। जब ये तीन चीज़ें हमने, तीन एंगल में तीन लिखा होता है ना, तो इसका मतलब है कि हम ये दरमियान वाले एंगल की बात कर रहे हैं। ये स्टूडेंट आप लोग छोटी छोटी चीज़ें याद रखा करें कि ए और बी है ना, एंगल ए की बात है ना बी की बात है, ये ओ की बात हो रही है। और एंगल का जो साइन है ना, वो आपने ऐसे नहीं लगाना, ये चीज़ टेढ़ी होगी ऊपर वाली और ये सीधी होगी। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप लोग याद करें जो मार्क्स गेनिंग में हेल्पफुल साबित होते हैं। प्रूफ आपने क्या करना है कि पी क्यू जो है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है पी आर के, यानी कि बिल्कुल इक्वल नहीं है, पॉइंट्स का डिफरेंस हो सकता है अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि तकरीबन बराबर है ये पी क्यू और पी आर लेंथ वाइज। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि पी जो है वो ओ ए और ओ बी से इक्वल डिस्टेंट है। कंस्ट्रक्शन आपने क्या करनी है कि ये जो डॉटेड लाइन्स होती है ना, ये हम कंस्ट्रक्शन में करते हैं कि हमने ओ ए पर एक परपेंडिकुलर बाई सेक्टर यानी कि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। उल्टे टी का मतलब होता है परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री का एंगल जो बना रहा है, इस पर ड्रॉ किया, और एक परपेंडिकुलर ओ बी पर ड्रॉ किया। ठीक है, पी आर ड्रॉ किया है, पी आर जो कि परपेंडिकुलर है ओ ए पर, एंड पी क्यू आपने ये लगाया है, यानी कि एक 90 डिग्री का ये सीधी लाइन ड्रॉ की है जो ओ बी पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब आपके पास दो ट्राइंगल्स बन गई हैं, ओ पी आर और ओ पी क्यू। ठीक है, इन दोनों का हमने कंपैरिजन अब करवा देना है। ये देखें जी, ये दो ट्राइंगल्स बन गई हैं, ट्राइंगल पी ओ क्यू एंड पी ओ आर। इनका अब हमने कंपैरिजन करवाना है। अब कैसे करवाना है? ओ पी और ओ पी सेम है। सेम क्यों है? देखें,
OP और OP, यानी कि ये इस ट्राइंगल की भी साइड है, इस ट्राइंगल की भी साइड है, तो ये सेम सेम है, कॉमन है, तो इनकी लेंथ भी कॉमन होगी। तो ये दोनों ट्राइंगल्स का हिस्सा है, तो ये रीजन दे देनी है कि ये कॉमन है। एक चीज आ गई। अब कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया था कि ये 90 डिग्री का एंगल है, आर वाला एंगल भी 90 डिग्री का है, क्यू वाला एंगल भी 90 डिग्री का है, तो लिख दे PRO, एंगल PRO और PQO जो है वो सेम है। सेम क्यों है, आपने आगे रीजन देनी है कि हमने भाई कंस्ट्रक्शन में किया था कि ये 90 डिग्री के एंगल हैं दोनों। और गिवन आपको जनाब क्या है कि ये मैंने आपको बताया था ना कि ये एंगल बाइसेक्टर का क्या मतलब है कि हाफ हाफ इक्वल हिस्सों में डिवाइड, यानी कि ये भी बराबर है और ये भी बराबर है, इक्वल दो हिस्सों में डिवाइड किया था ना। तो एंगल POR और POQ सेम है और ये दोनों ट्राइंगल का हिस्सा है। तो ये आप देख लें कि ये गिवन में है। इसका क्या मतलब है कि साइड एंगल एंगल पोस्टुलेट, इसका ये मतलब है कि इधर देखें आपने दो एंगल्स इक्वल प्रूफ किए हैं और एक साइड इक्वल प्रूफ की है, तीन चीजें इक्वल आ गई। इसका मतलब है कि ये जो ट्राइंगल है ये कंकरेंट है, दीज टू ट्राइंगल्स आर कंकरेंट, या फिर तकरीबन बराबर हैं। जब दो ट्राइंगल्स कंकरेंट होती हैं या तकरीबन बराबर होती हैं तो उनकी जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं या कंकरेंट साइड्स होती हैं वो सेम होती हैं। कंकरेंट ट्राइंगल्स का क्या मतलब है, जैसे कि ये दो ट्राइंगल्स हैं, थोड़ी ज़्यादा ही छोटी बन गई, ये जो ट्राइंगल हैं ये कंकरेंट है, ये हमने प्रूव कर दिया कंकरेंट है। इसका मतलब है कि ये वाली लेंथ इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, यानी ये सारी बराबर है, ये वाली इसके इक्वल है, ये एंगल इसके कंकरेंट है, ये इसके। तीन चीज़ें कोई भी प्रूव करके तो हम ट्राइंगल्स कंकरेंट कह दिए। तो इसका मतलब है कि PQ और PR भी जो है अप्रोक्सीमेटली इक्वल हैं, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ, आगे रीजन दे दें कि ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं कंकरेंट ट्राइंगल्स की। तो ये प्रूव हो गया, बहुत छोटा सा थ्योरम है, बहुत मज़े का थ्योरम है। अब देखें कि आपके पास एक क्वेश्चन आया हुआ है ज्योमेट्री से और दूसरी साइड पे ये आया हुआ है थ्योरम, इनमें चॉइस होती है ना, तो आप ये वाला लिखते हैं, इसमें गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं है, तो ये 100% मार्क्स आ सकते हैं। मार्क्स ज्योमेट्री में भी आ सकते हैं, लेकिन वो कभी कभार जो है ज़रा सी कंपास हिलने से जो है पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये आप लोग इजीली मार्क्स गेनिंग ट्रिक है। कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिएगा, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। ओके, थैंक यू बच्चों, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।